एसएस एग्ज़ाम गुरुजी चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान का एक ख़ास चैप्टर, जिससे एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बनता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये कंपटीशन एग्ज़ामों में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है परितंत्र, जिसे हम इकोसिस्टम भी बोलते हैं। ऐसा तंत्र जो पृथ्वी पर स्थित सभी जैविक समुदाय और अजैविक घटक द्वारा मिलकर पारस्परिक क्रिया द्वारा निर्मित किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? हम परितंत्र कहते हैं। यानी कि जिसमें जैविक समुदाय और अजैविक घटक ये सभी मिलकर जो पारस्परिक क्रिया करते हैं वह एक तंत्र का निर्माण करती हैं, जिसे हम बोलते हैं परितंत्र। अब ये परितंत्र जो है, परितंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक परितंत्र, एक होता है कृत्रिम परितंत्र। प्राकृतिक परितंत्र कैसा होता है? जो तंत्र प्रकृति में स्वतः ही संचालित रहता है, यानी कि इसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ये हमारा क्या कहलाता है? प्राकृतिक परितंत्र कहलाता है। और कृत्रिम परितंत्र ऐसा होता है जो मनुष्य की देखरेख में नियंत्रित किया जाता है या मानव निर्मित होता है, जैसे बगीचा, खेत, जलशाला आदि। और प्राकृतिक होता है वन, घास का मैदान, समुद्र, नदी और झील आदि। यानी कि ये सब ये जितने भी तंत्र हैं, ये दोनों तंत्र, इसमें हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो प्रकृति द्वारा निर्मित होता है वो हमारा प्राकृतिक परितंत्र कहलाता है, और जो कृत्रिम होता है यानी कि जिसमें मनुष्य का हस्तक्षेप होता है, जो मनुष्य के द्वारा ही तैयार किया जाता है, वो कहलाता है हमारा कृत्रिम परितंत्र। अब हम आगे बात करते हैं हमारे जो परितंत्र होते हैं। अभी जैसे हमने अभी पढ़ा यहाँ पर प्राकृतिक परितंत्र और कृत्रिम परितंत्र, तो इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जो मैं शुरू में बात की थी परिभाषा में परितंत्र में जैविक और अजैविक घटक की, तो यहाँ पर हम अजैविक घटक की बात करते हैं, जिसको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स भी कहते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि इसके अंतर्गत जो परितंत्र में उपस्थित सभी जो निर्जीव या अजैविक घटक पाए जाते हैं, इसके अंतर्गत जो परितंत्र में उपस्थित सभी निर्जीव और अजैविक घटक पाए जाते हैं, जैसे कि अकार्बनिक पदार्थ, यानी कि इसमें दिखाया गया है जैसे पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम या अन्य गैसेस, ये हमारे कार्बनिक पदार्थ जो हैं ये हमारे अजैविक घटकों में पाए जाते हैं। और कार्बनिक पदार्थ जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और हमारे लिपिड्स, ये सभी क्या है? ये कार्बनिक पदार्थ, ये भी हमारे अजैविक घटकों में पाए जाते हैं। दूसरा है जल वायुगत कारक, यानी कि जैसे ताप, वर्षा, प्रकाश, हवा, मृदा, आर्द्रता, ये सब क्या है? हमारे अजैविक घटकों में ही पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर परितंत्र के दूसरे घटक की, जो बोलते हैं जिसे हम जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट। इसके अंतर्गत जो परितंत्र में उपस्थित सभी प्रकार के जीव संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, यानी कि जितने भी जीव हैं जो कि सजीव हैं, सब हमारे क्या है? वो जैविक घटकों में पाए जाते हैं, जैसे पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव। और इन्हीं के आधार पर ये जैविक घटक है, इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है, जैसे कि नंबर 1 हमारा उत्पादक, नंबर 2 हमारा उपभोक्ता, नंबर 3 हमारा अपघटक। जैसे कि उत्पादक से हम जानते हैं, उत्पादक जो हमारे हरे पौधे होते हैं, जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। और कहने का मतलब ये है कि इस प्रकृति में जो भोजन की पहली सीढ़ी होती है, जो हमारे ऊर्जा की जो पहली सीढ़ी होती है हम जो सभी जीवों के लिए, वो हमारे पेड़ पौधे ही होते हैं, हरे पौधे ही होते हैं। उसके बाद में इस उत्पादकों द्वारा जो बनाया हुआ जो भोजन यूज़ करते हैं, वो जो हम कहलाते हैं उपभोक्ता, जैसे कि मनुष्य, जीव जंतु, ये सभी क्या हैं? ये उपभोक्ता हैं, जो उत्पादक द्वारा तैयार किए गए भोजन को क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। उसके बाद में ये हमारा तीसरा नंबर पे आता है अपघटक। वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अपघटक हमारी इस पृथ्वी के संतुलन के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे वातावरण को संतुलित करने का काम करते हैं, साफ करने का काम करते हैं। हमारे आपने देखा भी होगा अक्सर कि जो सड़ी गली वस्तुएं होती हैं, एक समय के बाद वो जो है बिल्कुल साफ हो जाती हैं, वहाँ से उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो वो से केवल और केवल ये संभव हो पाता है अपघटकों के माध्यम से। तो ये थी हमारे जो परितंत्र के घटक के बारे में और परितंत्र के बारे में। तो आपको उम्मीद है ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको ये टॉपिक समझ में भी आया होगा, और हमारे जो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे हैं उनको भी ये भलीभांति समझ में आया होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है अजैविक घटक और जैविक घटकों में अंतर। तो आप इस तरह से उसको लिख सकते हैं और अपने नंबर अच्छे से अच्छे ला सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे अच्छे खास टॉपिकों को याद करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, एसएस गुरुजी के साथ। हम बहुत जल्दी आपके लिए एक नई वीडियो और लेके आएंगे। तब तक के लिए हमारी ये जो पुरानी वीडियो बनी हुई है इनको देखिए और अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। नमस्कार।